हरियाणा बना खेलों का पावर हाउस, गौरव गौतम। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में किया 3 दिवसीय कुश्ती महाकुंभ का भव्य आगाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया जा रहा है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन। भारत देश को सर्वाधिक मेडल दिलाने में हरियाणा राज्य का रहता है अहम योगदान, बोले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं प्रदेश के खिलाड़ी। खेल मंत्री हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति काम कर रही है। सरकार खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को स्कूल स्तर से ही निखारने का काम कर रही है, जिसके चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार को वीर शिरोमणि श्री हनुमान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन व भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 25 मई से 27 मई तक आयोजित की जा रही है अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे उन्होंने मंच से 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा करने उपरांत कुश्ती पहलवानों के हाथ मिलाकर राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया। राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कुल 600 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 450 लड़के और 150 लड़कियां शामिल हैं। खेल राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन समिति के पदाधिकारियों व देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के बारे में हर स्तर पर कही जाती है। प्रदेश के खिलाड़ी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल प्रतियोगिता की बात हो, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स, इन सभी खेलों में भारत देश को सर्वाधिक मेडल दिलाने में देश के करीब 2% आबादी वाले हरियाणा राज्य का अहम योगदान रहता है। युवाओं व खिलाड़ियों का आगे बढ़ने में नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी व कमी। खेल मंत्री ने कहा कि कुश्ती हमारे देश की मिट्टी में रची बसी है। हरियाणा को कुश्ती का गढ़ कहा जाता है। ये बात न केवल हमने साबित की है बल्कि ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से विश्व को दिखा दी है। आज की ये प्रतियोगिता न केवल आपके दांव पेच का अखाड़ा है बल्कि ये आपके आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वे वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी व कमी नहीं आने दी जाएगी। युवाओं व खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार व मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खेलों में भविष्य बनाए और आगे बढ़े युवा। गौरव गौतम खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल जिला में राष्ट्र स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व व गौरव की बात है। उन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के भव्य आयोजन के लिए चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस बेहतरीन पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में अपना भविष्य बनाएं और आगे बढ़ें। विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। गौरव गौतम खेल राज्य मंत्री ने कहा कि 2047 का भारत युवाओं के कंधों पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने में जी जान लगा दें और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को उसी प्रकार ढालने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश बने। उन्होंने कहा कि भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खेल मंत्री ने भारत केसरी व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण व रजत विजेता को किया सम्मानित। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं ओलंपियन भारत केसरी जयप्रकाश को गदा भेंट कर व श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता फरीदाबाद निवासी माही सिवाज और रजत पदक विजेता पायल जाखड़ व बॉक्सिंग कोच डॉक्टर राजीव गोदारा को शॉल भेंट कर पुरस्कृत किया। भारतीय कुश्ती महासंघ यूटी के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि कुश्ती से हरियाणा की पहचान है, कुश्ती प्रदेश की शान है और पलवल जिला में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना
हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व व हर्ष की बात है। इस राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता से युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दूधोला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवान ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि जिला पलवल में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना जिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व खेल मंत्री गौरव गौतम के सार्थक प्रयासों से हरियाणा सहित पलवल जिला खेलों में आगे बढ़ रहा है। आज होंगे विभिन्न भार वर्ग के महिलाओं के मुकाबले। चेयरमैन सुंदर पहलवान ने बताया कि अंडर 17 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में सोमवार 26 मई को महिला वर्ग में 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 और 73 किलो भार वर्ग तथा मंगलवार 27 मई को ग्रीको रोमन स्टाइल में 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 और 110 किलो भार वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता के लिए 2 मैट बनाए गए हैं। खेल मंत्री ने दर्शकों संग सुनी मन की बात। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को दर्शकों संग सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनहित के मुद्दों को लेकर अपने विचारों को आमजन के साथ साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिलती है और साथ ही देशभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा की भावना जागृत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, इससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, भारतीय कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर SP देशवाल, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दूधोला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवान, गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन चांदरूप अखाड़े के संचालक अमित ढाका, सतपाल देशवाल, हरेंद्र पाल राणा, पहिपाल सरपंच, जिला प्रशासन की ओर से SDM पलवल ज्योति, CTM अप्रितम सिंह, रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधोला प्रोफेसर ज्योति राणा, CEO जिला परिषद जितेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी देश भर के विभिन्न राज्यों से आए। कुश्ती पहलवान, कोच व दर्शकगण मौजूद रहे। आपने शुभारंभ किया, क्या कहोगे इस बारे में? आगे क्या भविष्य देखते हो खेलों में पलवल का और पूरे हरियाणा का? जी, मैं पहली बार पलवल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश के 25 राज्यों से ज़्यादा प्रदेशों के खिलाड़ी, 600 से ज़्यादा पहलवान यहाँ पर कुश्ती इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि देश भर के लोगों का, पलवल को देश भर के लोग जाने और जब ये युवा वहाँ से जाएंगे तो पलवल की चर्चा पूरे देश भर में होगी। हमने प्रयास किया है कि अच्छी व्यवस्था के साथ और ऐसे गेम्स हमारे पलवल के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल के युवाओं को भी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इन गेमों को देखते हुए आने वाली पीढ़ी भी, आप सब लोग खेलों में हिस्सा लें, जिससे समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, प्रदेश अच्छा रहेगा और हमारी सरकार नायब शिक्षा जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, नौकरी हो या उनका उत्साह ऊर्जावर्धन करना हो, जो खेल नीति नायब शिक्षा जी सरकार की है, मुझे लगता है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। कार्यक्रम जब पलवल के युवा देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति देखता है कि देश के कोने कोने से युवा आए, खुद भी उत्सुकता होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ हमारे पलवल के जो अखाड़े हैं उनके युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले समय पर ये संख्या बढ़ेगी और पलवल के युवा खेल के क्षेत्र में देश का और देश का नाम दुनिया में रोशन